तो यस गाइज, ये पहले भी टैक्टिक की गई थी जब सेबर लॉन्च हो रही थी, तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ें ए टू जी आपको बताऊंगा। वैसे फिलहाल जो गाइज, एक तो राउंड डायल में देखने को मिलने वाली है काफ़ी रिजिड रगेड वॉच, और एक आपको स्क्वायर डायल में देखने को मिलेगी काफ़ी रिजिड रगेड वॉच। दोनों में ही आपको यूएसपी क्या मिलेगा, इसमें आपको एक टॉर्च का ऑप्शन मिलेगा, इधर की साइड आपको टॉर्च लाइट मिलेगी देखने के लिए, और इसमें भी आपको इधर की साइड टॉर्च लाइट मिलेगी। ये इसका यूएसपी रहने वाला है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे कि आपको वॉच लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और आईफोन 15 या 16 कैसे आप जीत सकते हो बाय बाइंग दीज वॉचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम बहुत ही कमाल की डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। तो सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे आपको कंपनी का वो बताता हूँ। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, लालच देती है कि आपको आईफोन मिल जाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बाय करें। इससे पहले गो बोल्ट की सेबर भी आई थी, उसमें भी यही लालच दिया था लोगों को, विन आईफोन फॉर फ्री। फर्स्ट और 500th बायर को मिलेगा, और ना ही वो फर्स्ट बायर ना ही 500th बायर मेरे को मिला जिसने सेबर बाय की थी उसको आईफोन मिला हो। तो ये सिर्फ टैक्टिक्स होती है कंपनी की, अपनी वॉच को बेचने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम यूनिट्स बिके। आप ही सोचो ना, मतलब अगर इनके 10 यूनिट बिक रहे हैं तब इनकी सेल का जितना भी है सारा तो चला जाएगा। अगर एक आईफोन भी देंगे 60,000 रुपये तक का, अगर इनकी 50 वॉच भी बिकती है फॉर एग्जांपल, तो गैस तब भी मतलब आईफोन का खर्चा नहीं निकलेगा इनका। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कंपनी दे सके, तो इसके लालच में मत रहना। फिलहाल मैं क्लियर कर दूं। अब गैस यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को आप सुनो और फीचर्स बताता हूँ, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स। थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी बट आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलेगी इस चैनल पे। तो चलिए, अब दोनों ही रगेड रिजिड हैं, बट ये पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के बिल्ड के साथ आती हैं। सिर्फ रिंग आपको मिलेगी इसकी मेटल की, मतलब रिंग ऊपर का जो है ना ये एल्यूमिनियम केसिंग है। एल्स गाइस बॉडी प्लास्टिक है, बैक भी आपको प्लास्टिक मिलता है। मेटेलिक फिनिश लिखा गया है। मेटेलिक फिनिश और मेटेलिक डायल होने में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो ये है। और 1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में बोल्ट लॉन्च कर रहा है। अब 1300 रुपये में ट्विस्ट भी है, ट्विस्ट आपको आगे बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे 1.9 इंचेस की आपको डिस्प्ले मिलती है स्क्वायर डायल वाली में, और 1.39 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है आपको राउंड डायल वाली में। 7 दिन का रन टाइम है। फंक्शनल क्राउन भी देखने को मिल जाता है। साथ ही में आपको स्क्वायर डायल वाली में फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और इसमें भी आपका ये जो राउंड डायल है इसमें भी आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो एक एडेड एडवांटेज है जो अदर वॉचेस लेके नहीं आती, वो यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड कर रहा है। 120+ स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। आईफोन को साइड रखते हैं, फिलहाल हम आते हैं बिल्ड लाइक अ टैंक। यहाँ पे डेफिनेटली एक रगेड रिजिड वॉच दी गई है मेटेलिक चेसिस के साथ। तो ऊपर का रिंग जो है सिर्फ वो मेटल है, फ्रेम आपको मेटल का नहीं मिलेगा, हार्ड प्लास्टिक शेल का मिलेगा। 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो गैस ये उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। और ये TFT पैनल है, यहाँ पे LCD TFT पैनल है, और सनलाइट में देखने में दिक्कत होगी आपको। एमोलेड होता तो यहाँ पे खास तौर पे अच्छी बात होती, बट यहाँ पे दोनों में ही 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले है TFT ही डिस्प्ले देखने को मिलती है। 240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है, और 240x284 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है स्क्वायर डायल वाली में। तो गैस रिजोल्यूशन भी एवरेज है, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजोल्यूशन नहीं है। रिजोल्यूशन अच्छा वो कहा जाता है 360x360 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन तब भी अच्छा है। 410x502 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन होता है, तो वो भी काफ़ी शार्पर इमेजेस को लेके आता है। तो यहाँ पे हल्का फुल्का पिक्सेलेशन जरूर देखने को मिलेगा आपको। यूएसपीज के ये है कि यहाँ पे आपको डेडिकेटेड टॉर्च मिल जाती है। अब टॉर्च है तो बैटरी भी ज़्यादा खपत होगी, ऑब्वियसली बात है। डेडिकेटेड टॉर्च मिल रही है, योर गाइडिंग लाइट इन द ग्रेट आउटडोर्स। तो यहाँ पे राउंड डायल की बात करें, इसमें भी आपको एक टॉर्च लाइट देखने को मिल रही है, और स्क्वायर डायल की बात करें तो उसमें भी आपको टॉर्च देखने को मिल रही है। बिल्ड टू आउटलास्ट एवरी एडवेंचर, 7 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है। अब 7 दिन बोला गया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन करके आपको 2 से 3 दिन का बैटरी लाइफ जरूर मिल जाएगा। इसमें स्टैंड बाय पे बोला जाता है कंपनी की तरफ से 7 दिन का बैटरी लाइफ, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। हैंड्स फ्री क्लैरिटी, तो ब्लिंक एंड पेयर ब्लूटूथ 5.3 मिलता है यहाँ पे वॉच में, और ये वाला UI थोड़ा सा सिमिलर सा ज़रूर लग रहा है, बट अनबॉक्सिंग के टाइम आपको बताऊंगा। बट फिलहाल आप प्रीव्यू एंजॉय करो। तो UI नया नहीं मिलेगा आपको। आई थिंक हो सकता है कि जो फायरबोल्ट की निंजा या टॉक सीरीज़ है उस तरीके से UI मिले, या कह सकते हो गो बोल्ट की सेबर आई थी वही वाला UI इसमें डाल दे कंपनी। अ न्यू वॉच फेस फॉर एवरी टेरेन, तो यहाँ पे आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे थ्रू द बोल्ट फिट एप्लीकेशन, या आप कह सकते हो दाफिट एप्लीकेशन से ही पेयर कर पाओगे इसको वॉच को कहीं ना कहीं। सिमिलर सी एप्लीकेशन ही है बोल्ट फिट दाफिट, आप चेक कर लेना। वैसे तो 300+ वॉच फेसेस थ्रू द एप्लीकेशन, बट रख नहीं सकते 300। यहाँ पे आपको 3 से 4 ही वॉच फेस मिलेंगे वॉच में इटसेल्फ। एक वॉच फेस लगाओगे तो पहले वाला आपका हट जाएगा, दूसरा लगाओगे तो फिर
तीसरा लगाओगे तो दूसरा वाला हट जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है। मल्टीपल वॉच फेसेस एट ए टाइम नहीं रख पाओगे इसमें आप। वर्किंग क्राउन, तो यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है देखने के लिए। एक आपको टॉर्च लाइट देखने को मिल जाती है। हाँ, यूआई मेरे को समझ में आ गया, वही वाला यूआई मिलता है, सेबर वाला ही, एकदम डिट्टो आइडेंटिकल, एकदम हू बहू सेम फायरबोल्ट की निंजा सीरीज वाला, फायरबोल्ट की टॉक सीरीज वाला ही यूआई देखने को मिलता है, एकदम आइडेंटिकल। नीचे वाले बटन से आप स्पोर्ट्स मोड पे जा पाओगे, ऊपर वाले बटन से आप रोटेट कर सकते हो और मेन्यू पे भी प्रेस करके जा सकते हो। आगे बात करें शेड्स ऑफ वाइल्डनेस, तो यहाँ पे 3 कलर शेड्स में देखने को मिल जाएगी, ऑरेंज, ब्लैक और ग्रीन। स्क्वायर डायल वाली में आपको अगेन 3 कलर शेड्स में देखने को मिल जाएगी, रॉक बेज, फॉरेस्ट ग्रीन और जेट ब्लैक। पुश योर लिमिट्स 120 प्लस स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। थ्रू द एप्लीकेशन आप चेकआउट कर पाओगे। ऐसे वॉच में 15-16 ही देखने को मिलते हैं, 1 बाय 1 आप रख सकते हो एक्स्ट्रा इसमें आप। तो IP67 68 की रेटिंग मिलती है। IP67 आपकी स्क्वायर डायल वाली है और राउंड डायल वाली आपकी IP68 है। तो पानी में सबमर्ज करने का ऑप्शन तो IP68 वाली में थोड़ा सा है, IP67 में तो बिल्कुल नहीं है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। रेनिंग वेनिंग में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड वैंड वॉश करना है तो राउंड डायल वाली पे आप कर सकते हो, बट स्क्वायर डायल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, हैवी पानी के अंदर नहीं ले जा सकते आप। ऑन द गो असिस्टेंट, वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है राउंड या स्क्वायर डायल में, दोनों में ही, हॉक में या रिविट में, दोनों में ही आप वॉइस असिस्टेंट का यूज़ कर सकते हो। ट्रैक ऑल योर वाइटल्स, यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटर मिल जाता है, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SpO2 है, स्लीप मॉनिटर मिल जाता है। तो गैस दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रखे हैं यहाँ पे, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 1200-1300 रुपये की वॉच से आप अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें, ये एज अ रेफरेंस ही लें आप। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीमीटर से ही चेक करना चाहिए। ये सब से बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही कंपनी कोई क्लेम करती है कोई मेडिकल डिवाइस है। टूल्स फॉर एवरी एडवेंचर, यहाँ पे फाइंड माई फोन, रिमोट एक्सेस कैमरा, शटर बटन देखने को मिल जाता है, तो ये भी ठीक ठाक है यहाँ पे, अच्छी बात है। आप ग्रैब कर सकते हो इस वॉच को 1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। दोनों ही आई थिंक यहाँ पे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, राउंड और स्क्वायर डायल में। अब गैस ये तो हो गया स्पेसिफिकेशन पार्ट। अब चलते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे, फिर नेगेटिव पॉइंट्स पे चलते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट, प्राइस। गैस 1300 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में दोनों ही वॉचेस आपको देखने को मिल रही हैं, जो कि सुपर्ब है। गैस रगेड वॉचेस आजकल मार्केट में मिलती कहाँ हैं, इस प्राइस ब्रैकेट में। ऑल्दो पहले बीट एक्सपी प्रोवाइड करा करती थी, बीट एक्सपी की ड्यूक भी हमने 1000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में देखी है कई बार। तो नॉइस की फोर्स भी आपको 1700-1800 रुपये मिलती है, बट यहाँ पे आपको गो बोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सिर्फ 1300 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। ये इसका USP है। तो पहला मतलब प्लस पॉइंट इसका, USP नहीं कहूँगा, पहला प्लस पॉइंट मैं कहूँगा इसका प्राइसिंग है। दूसरा प्लस पॉइंट पता है क्या है? दूसरा इसका प्लस पॉइंट है, इसके अंदर आपको टॉर्च मिल जाती है देखने के लिए। यस, दोनों में ही आपको डेडिकेटेड एक टॉर्च मिलती है, जिसके थ्रू आप नाइट वाइट मतलब इधर उधर जा रहे हो तो यहाँ पे टॉर्च का यूज़ कर पाओगे। वैसे तो मेयरली ही यूज़ पड़ता है, बेयरली यूज़ करते हो आप वॉचेस में टॉर्च, बट इसमें मिल जाती तो अच्छी बात है। मतलब ट्रैकिंग व्रैकिंग पे जा रहे हो तो वहाँ उन सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, डेडिकेटेड टॉर्च मिल जाती है। बट कीप इन माइंड कि टॉर्च आप ऑन करोगे बैटरी ज़्यादा खाएगी। तो सेकंड इसका USP मैं कहूँगा यहाँ पे, सेकंड पॉइंट भी साथ में USP भी है इस वॉच का। थर्ड प्लस पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है इस प्राइस ब्रैकेट में। अदर कंपनीज आपको बहुत कम देती हैं रोटेटिंग क्राउन, तो ये प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है इसमें। रोटेटिंग क्राउन देखने को मिल जाता है आपको राउंड डायल में ही, और स्क्वायर डायल में भी आपको रोटेटिंग क्राउन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। 3 प्लस पॉइंट इस वॉच के बन जाते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ। नेगेटिव पॉइंट भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इसकी डिस्प्ले। गाइस यहाँ पे आपको TFT डिस्प्ले मिलती है, और रिजोल्यूशन बहुत बेकार है, मतलब बहुत कम है, बेकार नहीं कहूँगा, बहुत कम है, एवरेज मिलता है रिजोल्यूशन। 240x240 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन गाइस आजकल के टाइम पे बहुत कम हो जाता है। पिक्सेलेट करेगी, पीक ब्राइटनेस 450 निट्स की है, तो गाइस ये भी गाइस डाउन साइड है, कम से कम 500-600 निट्स की देनी चाहिए थी। तो ये पहला नेगेटिव डाउन साइड इसका मिल जाता है। दूसरा इसकी एक्यूरेसी। गाइस एक्यूरेसी नहीं मिलेगी इसमें आपको, मैं क्लियर कर दूँ। 1000-1200 रुपये की वॉच में एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं मिलती है। एक्यूरेसी चाहिए तो आपको रेडमी की वॉच मूव में अच्छी एक्यूरेसी मिलती है, स्टेप्स काउंटिंग और वाइटल जैसे कि आपके मेजर करने हो और साथ में स्लीप मॉनिटर करना हो, तो इस सब वॉचेस से 10 टाइम्स बेटर है आपकी रेडमी वॉच मूव। तो सेकंड नेगेटिव पॉइंट इसका बन जाता है इसका एक्यूरेसी लेवल। थर्ड, इसका UI गाइस डिट्टो आइडेंटिकल है आपको फायरबोल्ट की निंजा सीरीज़ से, या मतलब फायरबोल्ट की टॉक सीरीज़ से, या कह सकते हो अभी जो बोल्ट की अभी हाल फिलहाल में आई थी ना, वही वॉच सेबर वाला ही UI मिलता है। तो UI में कुछ चेंजेस नहीं किए गए। थर्ड इसका डेफिनेटली नेगेटिव पॉइंट बन जाता है इसका UI, बहुत कुछ खास नहीं है, ओल्डर ही देखने को मिलता है। वॉच में सॉन्ग सुनने का ऑप्शन मिलता है, बट स्टोर नहीं कर सकते। शटर स्पीकर यूज़ कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पे एक मैं बोनस ऐड कर देता हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आप काउंट कर सकते हो। बोनस ये है कि ये वॉच सिर्फ लार्ज टू मीडियम स्केल ठीक है, थिन और स्किन रिस्ट वाले दूर ही रहे इन दोनों वॉचेस से, उनके हाथों पे अच्छी नहीं लगेगी। एक तो डायल साइज़
यहाँ पे बड़ा कर दिया इन्होंने। डिस्प्ले तो छोटी है, 1.9 इंचेस की डिस्प्ले उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट डायल जो है इसका और ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट 2.5 इंचेस तक पहुँच जाती है डायल साइज़। तो इतना कुछ खास नहीं है, तो ये लास्ट टू मीडियम इसके लिए ठीक है। और ये राउंड डायल वाली भी आपकी 1.39 इंचेस की तो है, बट ये ऑलमोस्ट 1.45 1.48 1.5 इंचेस तक पहुंच जाएगी इसका डायल साइज़। तो उस हिसाब से भी ये वॉच सिर्फ लास्ट टू मीडियम इसके लिए बन जाती है, दोनों ही वॉचेस। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट में दोनों में काउंट कर सकते हो। अब गैस होता क्या है कि यहाँ पे 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव पॉइंट, तो दोनों कोई अगर दोनों को ही कट कर दें हम, तो यहाँ पे शून्य बचता है 0। तो क्या ये वॉच बाय करनी चाहिए आपको? सिंपल सी बात है, हाँ भी और ना भी। हाँ इसलिए क्योंकि जिसका बजट कम है, जिसको मतलब कम प्राइस में कोई वॉच चाहिए और रगेड वॉच चाहिए खासकर, तो यहाँ पे गोबोल्ट और अभी रिसेंट लॉन्च है, न्यू है, तो उसके लिए प्लस पॉइंट है। बट ऑल्टरनेटिव मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एमोलेड डिस्प्ले में चाहिए तो अल्ट की गोट आप ले सकते हो, इससे बेटर मिल जाएगी आपको। इवन नॉइस की आइकन 2 विस्टा भी कभी कभार कम प्राइस में चली जाती है। नॉइस की आइकन 5 भी इससे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है एमोलेड डिस्प्ले के साथ। तो गैस रगेड वॉच तो है ये, बट साथ में कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत सारे करने पड़ रहे हैं इस वॉच में, तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप सब, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए। अगर आपका क्वेरी इसके बाद भी रहता है इस वॉच से रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन कॉल कर दो। रिव्यू चाहिए आपको, ले आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करो, कल लॉन्च होगी तो मैं बाय कर लूँगा। कंपनी से मैंने पूछा था, भेजा नहीं उन्होंने, तो क्या ही कर सकते हैं, अब मैं खुद बाय करके। वैसे भी अनबाइस्ड रिव्यू रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सारे के सारे फ्लॉज एंड यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब आपके ऊपर है लेना ना लेना, ठीक है। ऑल्टरनेटिव में मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।